चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 6। हेडिंग डालिए सब लोग, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नाम लिखना हम सीख रहे हैं, समझ गए ना। ठीक है, जैसे देखिएगा 3 तरीके का नोमेनक्लेचर होता है। जैसे आपका घर में नाम कुछ होगा, गोलू मोलू, पता नहीं क्या क्या नाम पड़ जाता है, समझ गए ना। और स्कूल में कुछ और नाम होता है, तो वैसे ही यहाँ भी है। कुछ कॉमन नेम है, जैसे मान लीजिए कोई काला है बच्चा तो उसका नाम रख दिया जाएगा कालू समझ गए ना, तो उसी टाइप का होता है। उसके बाद है कॉमन नेम, दूसरा है डिराइव नेम, और तीसरा है IUPAC नेम। तो हम लोग को जो नेम पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है बताइए, IUPAC। हालांकि कॉमन नेम ये सब भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, समझ गए ना, लेकिन मेन हम लोग को क्या पढ़ना है बताइए, IUPAC नेम ही पढ़ना है, समझ गए ना। चले देखिएगा, कॉमन नेम कुछ भी रख दिया जाता है, समझ गए ना। किसी भी आदमी का जो मन में आता है नाम रख दो, समझ गया ना। कॉमन नेम कैसे रखा जाता है बताइए, देख के कुछ भी नाम दे दो, समझ गया ना। जैसे बचपन में हम काले थे तो एगो अंकल जी हमको कालू बोलते हैं, अभी तक बोलते हैं। हम कंफ्यूज थे कि क्यों बोलते हैं, फिर पता किए तो पता लगा कि कारण ये है समझ गया ना। तो ऐसा ही होता है। तो नेमिंग करने का तरीका थिंग्स या प्लेस के आधार पे, जैसे मार्सी प्लेस पे, मतलब दलदल वाला जो इलाका होता है वहाँ पे ना मार्स गैस पाया जाता है। अच्छा, मार्स गैस आप लोग जानते हैं क्या, मीथेन CH4 ये मिलता है, राइट, दलदल वाले इलाका में। जैसे देखिएगा तो किस जगह पर मिलता है बताइए, दलदल वाले इलाका में, इसलिए नाम क्या पड़ गया, मार्सी गैस या मार्स गैस बोल दीजिए। जैसे फॉर्मिका, ठीक है ना, रेड एंट, ठीक है ना, रेड एंट को बोला जाता है। इससे जो एसिड निकलता है उसका नाम क्या पड़ गया बताइए, फॉर्मिक एसिड। नहीं तो ऐसे बोल दीजिए कि फॉर्मिक एसिड जो निकालता है उसका नाम फॉर्मिका। जैसे चींटी का नाम रख दिए हम फॉर्मिका, रेड एंट को फॉर्मिका भी बोलते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल दीजिए, समझ गए ना ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कवरर। डिस्कवरर के आधार पे, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, कुछ आपको हम आगे पढ़ाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ाएंगे बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है नहीं पता, कब पढ़ना है बाद में, समझ गया ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये साइंटिस्ट अपने नाम पे रख दिए, ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता RMGX, ठीक है ना। इसका ढेर सारा रिएक्शन पढ़ाएंगे, समझ गया ना, अभी आपको कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे और भी है, जैसे देख लीजिए फ्रैकलैंड रिएजेंट, ठीक है ना। अच्छा, फ्रैकलैंड रिएजेंट का एक और नाम है R2ZN, समझ गया ना, ठीक है ना। क्या होता है R2ZN नहीं पता, अभी हमको जानना ही नहीं है, समझ गया ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देखते हैं। देखिएगा अल्केन का हम लोग नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये सब तो सिखाए थे आप लोग को, याद है कि भूल गए ठीक है ना। कैसे नाम लिखते हैं बताइए, एल्क प्लस N, ठीक है ना। जैसे देखिएगा एक कार्बन, तो क्या नाम होगा बताइए। अच्छा, ये वाला याद है ना सबको कि नहीं याद है बताओ, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं, बोलो मिथ, ठीक है ना, इथ, आगे बोलो प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है ना। अपना आगे लिख लीजिएगा, समझ गया ना, उसे मतलब नहीं, 4-5 तक ही हम पढ़ेंगे ही, समझ गया ना, ठीक है ना। ये सब तो आपको आता होगा, समझ गया ना, 10th में पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ा ही देंगे, समझ गया ना। देखिएगा अल्केन ये 2 वर्ड से मिलके बना है, अल्क प्लस N, ठीक है। देखिएगा जैसे एल्क के जगह पे हम डाल देते हैं पहले मिथ, ठीक है, तो मिथ प्लस N क्या बन गया बताइए, मीथेन, ठीक है। अच्छा, मीथेन में कार्बन कितना होता है, एक कार्बन होता है, एक कार्बन। अच्छा, एक बात बताइए, कार्बन का
वैलेंसी सेटिस्फाई करना, कितना हाइड्रोजन का कमी है, 4, ठीक है ना, CH4 बना दिए। नेक्स्ट है इथेन, 2 कार्बन तो इथेन, समझ गया ना, इथ प्लस एन इथेन हो गया, इथ प्लस एन इथेन। देखिएगा 2 कार्बन है ना, कार्बन कार्बन। अच्छा यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन का कमी, 3, ठीक है ना, मतलब कितना बॉन्ड जरूरत पड़ेगा इसको स्टेबल होने के, 4 बॉन्ड चाहिए ना, तो 1 बॉन्ड बना था पहले से, 3 हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट किए। यहाँ भी 1 बॉन्ड बना था, 3 लगा दिए। और देखिए नेक्स्ट क्या है बताइए, प्रोपेन, क्या बताइए, प्रोपेन, ठीक है। देखिएगा गौर से सब लोग, इधर 1 2 3, ठीक है, हाइड्रोजन लगा दो। अच्छा यहाँ 1 ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन। अच्छा ये H3 आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ मन है वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन का कमी है, समझ गया ना, 2 बॉन्ड का कमी है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, अब हम लिखते हैं अगला, चौथा नंबर है ब्यूटेन। ब्यूटेन में होता है 4 कार्बन, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन। अच्छा कोई बच्चा तो ऐसा भी लिख सकता है ना, 4 कार्बन को ऐसे डाल देगा, दोनों में गलत ही क्या है, कुछ भी गलत नहीं है, समझ गया ना। तो अब इसमें ध्यान से देखिए, अब क्या कैसे नेमिंग हम करते हैं, देखिएगा इधर पहले तो हाइड्रोजन डालिए, यहाँ 3 डलाएगा, यहाँ 2 डलाएगा, यहाँ 2 डलाएगा, क्यों, समझ पा रहे हैं ना, 1 डंडा तो 3 हाइड्रोजन, 2 डंडा 2 हाइड्रोजन, 2 डंडा 2 हाइड्रोजन, 1 डंडा 3 कमी तो 3 हाइड्रोजन, समझ गया ना। क्या आप हाइड्रोजन इधर लिख सकते हैं, हाँ कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो बोलो CH3 CH CH3 CH3, समझ पा रहे हैं ना आप लोग इस चीज़ को कि नहीं समझ पा रहे, बताइए। अच्छा अब देखिएगा, अब हम नेमिंग करें तो नेमिंग करें कैसे, ब्यूटेन का तो 2 नाम हो गया। देखिए ये जो चेन आपको दिखाई दे रहा है, लंबा सा चेन दिखाई दे रहा है, इसका नाम दे दिया गया नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम दिया गया, बोलो, नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसका नाम दिया गया आइसोब्यूटेन। क्या नाम दिया गया, बोलो, आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। क्या नाम दिया गया, बोलो, आइसोब्यूटेन। क्या नाम दिया गया, बोलो। देखिए जहां पर भी आपको ना इस टाइप का कार्बन दिख जाए, हाँ एक सेकेंड, हाँ चल गया ना पेन। देखिए इस टाइप का अगर कार्बन दिख जाए, ठीक है ना, 3 कार्बन दिख जाए, इसको हम थोड़ा दिखा दीजिए ना, एक सेकेंड, हाँ लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 कहीं भी इस टाइप का कार्बन दिख जाए, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन, ठीक है। लिखना है क्या, लिखिए सब लोग आराम से लिखिए। अच्छा यहाँ पे कुछ जानवर मरा उड़ा था, हमको लग रहा है, मच्छर उच्छर, इसको वाइटनर से ढकते हैं। कॉपी में कहीं जानवर मरेगा आप जैसे, अरे मच्छर क्या है, जानवर ही तो है। इंसेक्ट ना है क्या, मच्छर इंसेक्ट होता है सर। अच्छा इंसेक्ट जानवर नहीं होता है, एनिमल्स। सर आपको पहले से पता है कि हम नॉर्मा में नहीं पढ़े थे, इसलिए हमसे नहीं पूछिए। चलिए पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। मतलब हम लोग के भी दिमाग में ये होता है, जानवर मतलब बड़ा जानवर, समझ गया ना, हाथी शेर गाय, हाथी शेर कुत्ता बिलाई गाय सांड, ये सब होता है जानवर, ये सब कीड़ा मकोड़ा होता है। चलिए सही है, ठीक है, लिखते चलिए सब लोग, ठीक है। एक मिनट सर, देखिए कुछ इस टाइप का कार्बन दिख जाए, कुछ इस टाइप का 3 कार्बन ऐसे दिख जाए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइसो। क्या बोलेंगे, बोलो, आइसो, ठीक है ना। ठीक है ना, ये सब देख के क्या घबराना नहीं घबराना है, समझ गया ना। लंबा चेन दिखाई दिया, इसका नाम क्या पड़ गया, N, ठीक है, नॉर्मल, और इसका नाम है आइसो। हाँ बोलिए, 10वां में न था सर, ये सब 10वां में पेंटेन के बारे में सब था। चलिए 5वां क्या है बताइए, लिख ली माही।
चलिए लिखते चलिए सब लोग। अच्छा, आप लोग ना प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, समझे। हमको गुस्सा आता है, आप लोग को याद वाद कुछ भी नहीं रहता। हम पढ़ाते हैं, आगे आगे पढ़ाते हैं, आप लोग पीछे पीछे भूलते जाते हैं। अरे हम भी कभी कभी भूलते हैं, लेकिन इतना भी नहीं भूलते हैं, समझ गए ना। ठीक है ना। आपको पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया है। आप बहुत 3-4 साल पढ़ाए हैं, हम सब पहले साल पढ़ रहे हैं। चलिए ये देखिए, 3-4-5 साल से तो पढ़ा रहे, 2 साल पहले पढ़े भी थे, 7 हो गया। चलिए देखिए, ये है पेंटेन। चलिए देखिए, 7 बार 11वां बार में पढ़े हैं, हम सब पहले बार पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, खाली सब ज्ञान देता है। CH3 CH3 CH2 CH2 CH2। चलिए देखिए, अच्छा 5 कार्बन था, आप ऐसे अरेंज करते, हो सकता है कि आप ऐसे भी अरेंज कर देंगे, ऐसे। तो ध्यान से, कुछ इस टाइप का दिखा क्या। इसका नाम क्या पड़ेगा बोलो, आइसो। क्या नाम पड़ेगा बता, आइसो। इसका नाम नॉर्मल मतलब एन। इसका नाम क्या बोलो, एन पेंटेन। इसका नाम क्या बोलो, आइसोपेंटेन। ठीक है, ठीक है ना, समझ गया ना, ठीक है ना। चलिए लिखते चलिए, नेक्स्ट है। अच्छा हाइड्रोजन डाल दे, क्या हाइड्रोजन डाल ही देते हैं, CH3। आप लोग खुद से डालिए हाइड्रोजन, CH3। यहाँ देख 3 बॉन्ड है कार्बन का, 1 हाइड्रोजन लगा दे। 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा दे। 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा दे। ठीक है ना, तो आइसोपेंटेन। आप लोग प्रैक्टिस घर पे जरूर कीजिएगा ये वाला, समझ गया ना। और देखिए, जैसे देखिए कोई बच्चा ऐसा भी तो अरेंज कर दे सकता है, ये भी सही है। इसके अलावा हाइड्रोजन आगे पीछे कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हम इधर लिख दिए या इधर लिख दिए, यहाँ लिख दिए, जहाँ मन है वहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे अरे ठीक है, आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात सेम ही है, समझ गया ना। ओके ठीक है, लिखते चलिए। अच्छा अब देखिएगा, अब इस टाइप का जब भी कार्बन आ जाए, ठीक है ना, तो इसका नाम नियो पड़ जाता है। जैसे देखिए, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या पड़ गया, नियो। क्या नाम पड़ जाएगा बोलो, नियो। ठीक है ना, 1 2 3 इस टाइप का जब 4 कार्बन आ जाए, इसका नाम पड़ता है नियो। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ा, नियो पेंटेन। ठीक है ना। अच्छा इसका नाम आइसो क्यों पड़ा, देखिए इधर कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या पड़ गया बोलो, आइसो। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा इसका नेमिंग भी, नंबरिंग भी थोड़ा बहुत हम आपको सिखाए थे। नंबरिंग देखिएगा, नंबरिंग कैसे सिखाए थे, 10 में सिखाए थे। अगर नहीं आता कोई बात नहीं है, देखिए किसी एक कोना को पकड़ के एक लंबा चेन बनाते जाइए। नहीं आता है नंबरिंग, कोई बात नहीं है, हम पढ़ाएंगे आगे, समझ गया ना, बस समझाने के लिए लिख देते हैं। देखिएगा नंबरिंग मान ले यहाँ से करते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है, देखिएगा, समझ गया ना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नंबरिंग करना है, देखिए इधर 1 2 3, ये लिखने के पीछे कुछ कारण है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड कार्बन पे ना एक मिथाइल ग्रुप है, क्या है बताइए, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, समझ गया ना, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। क्लास ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि वीडियो बफर कर रहा है, वीडियो में बफरिंग हो रहा है क्या, नहीं सर, नहीं हो रहा है तो अब होगा। फ़ोन बहुत गर्म हो चुका है। अरे वो पंखा जो था उसका सर्जरी कर दिए हम। वो जो बात कुछ है, बफर चुने थे, बफर मतलब होता क्या है, बफरिंग, बफरिंग, बफर बहुत कुछ होता है, काहे बेचैन हो रहा है, डोंट वरी। एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें पढ़ाएंगे बफर क्या होता है, माथा पीटिएगा। मतलब सब चीज पढ़ाइए दीजिएगा। बफर, बफर इक्विलिब्रियम, डोंट वरी।
हो गया। हो गया, छाप लिए सब लोग? हो गया ना, छाप लिए? अब इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या हाल किए इसका, वो जो पंखा था इसको तोड़ उड़ दिए। अब देखिएगा मेन चीज, इसका मोटर निकाल के अलग कर दिए। बस थोड़ा धीरे चल रहा था। पुराना दिन, बचपन वाला काम कर दिए, सही है। चलिए ठीक है, इसका डेफिनेशन यहीं पे फिट कर दे क्या, आप लोग टाइम लगाना देखिएगा। अच्छा, नॉर्मल कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब सीधा चेन हो, समझ गया ना। यूज फॉर अनब्रांच्ड या स्ट्रेट चेन, ठीक है ना। देखिएगा जब स्ट्रेट चेन हो तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? नॉर्मल या एन, ठीक है। आइसो कब हम यूज किए बताइए? कुछ इस टाइप का रहे तब, मतलब सेकेंड कार्बन पर ना, जब कार्बन रहे तो यूज कर देते हैं। या बोल दीजिए CH3 को ना मिथाइल भी बोलते हैं, याद है? मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? बोलो, मिथाइल, ठीक है ना। याद रखिएगा सब लोग, CH3 को क्या बोलते हैं? बोलो, मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? बोल, मिथाइल। तो देखिए, when one methyl group is on second कार्बन, ठीक है ना। देखिए ये पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे जब एक CH3 ग्रुप रहे, मिथाइल ग्रुप रहे, उसको हम आइसो बोलते हैं। एक ही रहे, ज़्यादा नहीं। व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज ऑन सेकेंड कार्बन, पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप रहे, क्या बोल देंगे? बोलो, आइसो बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए ना मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होगा, समझ गया ना, ठीक है ना। मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होगा, मिनिमम 4 कार्बन एटम रिक्वायर्ड होगा, समझ गया ना, ठीक है ना। तो बगल में ये भी लिख लीजिए, तो मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड कितना होगा बताइए? 4 होगा, ठीक है ना। ये आइसो होने के लिए। अब नेक्स्ट है नियो। नियो देखिएगा सब लोग, वेन, तेरी लाइट चला गया। अरे सर लाइने कट गया। 2 मिनट वेट कीजिए, मेरा अनार हो गया। यहाँ भी अंधेरा कमरा हो चुका है। चलिए 1 सेकेंड बस वेट कीजिए, 2 मिनट हो गया। हो गया क्या? दिख रहा है क्या? बालक देखिए तो, दिख रहा है क्या? लॉक कर दे, वीडियो को लॉक हम कर देते हैं, खाली याद दिला दीजिएगा, लाइट आएगा तब, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट है नियो। अरे आप लाइट जलाए कि नहीं? अभी नहीं जला है सर। जल्दी जलाइए। क्या हुआ, इन्वर्टर बैठ गया क्या? इन्वर्टर बंद किए हुए थे, चार्ज हो रहा था नहीं, इसलिए तो चालू करना होगा जाके। जाइए, दौड़ के जाइए। ठीक है, थोड़ा एक और समझ लीजिएगा तब जाइएगा। देखिए, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर ऑन सेकेंड कार्बन, देखिए पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, ये समझ गया ना। पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। देखिए फिर से देखो, फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, एक ऊपर एक नीचे, समझ गया। तो व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर ऑन सेकेंड कार्बन, उसको हम क्या बोलेंगे बताइए? नियो बोलेंगे, समझ गया ना। अच्छा देखिए इधर, मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड कितना होगा इसमें? 5। कितना होगा बताइए? 5, ठीक है ना। मिनिमम 5 कार्बन एटम होगा तभी आप नियो लगा सकते हैं, ये नहीं कि कहीं भी फिट कर दीजिएगा। ठीक है, नोट करते जाइए। लाइट चला गया है सो थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
मेन दिक्कत है ना, यहाँ लोग ना 4 AC चला देता है, समझ गया ना। वो भी बिल उल कुछ नहीं देता है, समझ गया। तो बिजली विभाग बेचारा करेगा क्या। आवाज़ नहीं जा रहा है क्या मेरा? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, मैं आवाज आ रहा था पिछले 10 मिनट से। 10 मिनट से चिल्ला रहे थे, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया, आवाज अच्छा, कुछ अच्छा। समझ नहीं आया। अब दिखा क्या? अब दिखा? अब आया, अब आया, अब आया, अब आया, अब आया। अच्छा अच्छा, चलिए एक बार बता देते हैं, पेंटेन से बताते हैं, ठीक है ना। देखिएगा सब लोग, देखिएगा पेंटेन वाला एक बार बताते हैं। पेंटेन का देखिएगा, ये है पेंटेन आपके सामने। देखिए पेंटेन का ये जो आप चेन देख रहे हैं, 5 कार्बन को हम सीधा लगा दिए, 1 2 3 4 5, तो इसको पेंटेन बोले। तो इसका नाम पड़ा क्या? एन पेंटेन, ठीक है। अभी भी नहीं जा रहा क्या आवाज़? आ रहा है, उस टाइम से नहीं आ रहा था, अच्छा अभी आ अच्छा रहा है अच्छे से। अच्छा अच्छा। तो देखिए 5 कार्बन जब सीधा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन। यूज फॉर अनब्रांच या स्ट्रेट चेन, समझ गया ना। जब सीधा चेन रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बताइए? नॉर्मल या एन, समझ गया ना। यूज फॉर अनब्रांच या स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा आप, देखिए पहला दूसरा, जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप रहे तो उसको हम आइसो बोलते हैं। तो देखिए व्हेन 1 मिथाइल ग्रुप इज ऑन सेकेंड कार्बन, ठीक है। और इसके लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए, तो इसमें तो 5 है, हो ही जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड हो गया। अब देखिएगा थर्ड वाला सब लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हो गया, समझ गया ना। देखिए सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 2, तो वही लिखा हुआ व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर ऑन सेकेंड कार्बन, तो उसको नियो बोलेंगे। तो मिनिमम 5 कार्बन चाहिए नियो के लिए, ठीक है। कॉपी कीजिए यहाँ तक जल्दी जल्दी सब लोग। हुआ? क्लियर हुआ? समझ आ गया ना आपको? यही इतना ही था ना बस। बस इतना ही था। समझ आया? ठीक है, लिख। हाँ समझ गया। एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, दिस इज एन। एक बार पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए सब लोग। आवाज ही अचानक से चला गया था सारा नेटवर्क वगैरह पूरा। नेटवर्क इश्यू रहा होगा आपके साइड, पूरा चला गया था पहला बार ऐसे समझ लिया। अच्छा वो होता है कभी कभी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। माही आपको कोई दिक्कत यहाँ तक में बताइए? नहीं है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है ना, चलिए सही है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बालक आपको आया? यस सर, आ गया पूरा बढ़िया से? पूरा बढ़िया से। चलिए ठीक है। सूरज आपको आ गया ना समझ में? कुछ छूटा तो नहीं ना? आ गया ना, चलिए सही है। स्नेहा कोई दिक्कत यहाँ तक में? इतना ही पढ़ाया। स्नेहा आपको कोई दिक्कत नहीं? चलिए अच्छा ये क्या है? आइसो यूज फॉर मिथाइल ग्रुप, नियो यूज फॉर मिथाइल ग्रुप। क्या क्या फिर से बोलिए? आइसो यूज फॉर मिथाइल ग्रुप है ना लिखा, और नियो यूज फॉर मिथाइल ग्रुप। देखिए रुक जाइए, एक बार फिर से हम बताते हैं। देखिए ये ना ध्यान से सब लोग समझ लीजिएगा, आइसो नियो में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए इधर हम एक बार ना फिर से बताते हैं, वो सब छोड़िए, जो लिखा है वो छोड़िए सब लोग। देखिए नंबरिंग हम कैसे करते हैं, देखिएगा ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो देखिए नंबरिंग मान लीजिए यहाँ से हम किए, और भी कार्बन है मान लीजिए यहाँ से, तो 1 2 3। देखिए सेकेंड कार्बन है ना, सेकेंड कार्बन, अगर सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन आ जाए, मतलब CH3 आ जाए, मिथाइल आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो, ठीक है। और देखिए 1 2 3 4, समझ गए ना, ऐसा चेन है। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये है कार्बन का चेन। अगर इस पे सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल आ जाए, एक और, जब 2 आ जाए सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोल देंगे बताइए? नियो। क्या बोलेंगे बताइए? नियो, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ था आपके सामने, देखिए समझ गया ना। ये कोई नहीं छाप लीजिएगा, समझ गया ना, इसमें से, इसमें सारा लिखा हुआ है अच्छे से।
ठीक है, हो गया कॉपी, सब लोग कर लिए, लिख लिए बालक, लिख लिए, सूरज लिख लिए, लिख लिए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है एक ना, देखिएगा सब लोग, हम आपसे बोलेंगे कि आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो बना दीजिएगा आइसो ऑक्टेन का, बहुत इजी होता है। एक सेकेंड परसेंट होता है जो, अच्छा माही आपके पास भी मेरा आवाज नहीं जा रहा था क्या? सर अब आ रहा है, पहले वो थोड़ा नेटवर्क का इशू था। मेरे साइड प्रॉब्लम था या आप लोग के साइड था? हमारे भी था साइड। मेरे में। अच्छा, हो सकता है कहीं मेरे साइड रहा, क्योंकि फ़ोन मेरा गर्म हो गया था, हो सकता है मैं भी, लेकिन पता नहीं, ये दोनों तो नहीं बताया। चलिए देखिएगा आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाइए सब लोग। तो देखिए 8 है कार्बन, तो आइसो है, तो देखिए आइसो के लिए हम क्या बताएं, बोलो, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा दे, क्या कर, पहला दूसरा सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा दे। कट गया वीडियो। आ गए सर। आ गए, सुपर फास्ट आदमी है। कौन दूगो आदमी पहले आया था, तीनों बहुत सुपर फास्ट है। मेन है सब सुपर फास्ट ही है, समझ गया ना। माही का फ़ोन थोड़ा स्लो है, पुराना वाला फ़ोन है, समझे। अभी का बच्चा सब सुपर फास्ट है। फोन से हम भी सुपर फास्ट है, हम भी पहले पहुंच जाते हैं। आप तो होस्ट हैं। आप कीर्तन करेंगे। हाँ वो भी बात है, हमको तो पहले आना पड़ेगा ना। चलिए देखिए नेक्स्ट है आइसो ऑक्टेन, ठीक है ना। अरे स्क्रीन फिर छोटा हो गया, रुक जाइए, हम फिर से ज्वाइन करते हैं। कोई भी बच्चा आउट नहीं होना, कोई भी बच्चा आउट नहीं होना, हम फिर से ज्वाइन कर रहे हैं बस 1 सेकेंड में। सर आए? हाँ हाँ 1 सेकेंड रुकिए ना, 1 सेकेंड बस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा सब लोग, ठीक है ना। फ़ोन गर्म हो गया है, समझ गया ना। वो कूलिंग वाला जो फैन था, वो फैन हम तोड़ दिए। रुक जाइए थोड़ा सा वेट कीजिए। नहीं है, आपका क्रिएटिविटी मजबूर कर दिया। अरे नहीं, मतलब एक्चुअली नहीं, धीरे धीरे चल रहा था, समझे। तो इसको हम खोल खाल के तोड़ ताड़ के ठीक करने का कोशिश किए, तो अच्छे से टूट गया। खुल गया लेकिन वापस जुड़ नहीं पाया। अरे गड़बड़ हो गया, रुक जाइए, फ़ोन ही हैंग मार दिया। गड़बड़ हो गया। सब लोग रुके रहिएगा, कोई भी आदमी आउट नहीं होइएगा अभी।
अच्छा 1 मिनट रुके। तो अब देखिए, तो अब सही है क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? चलिए देखिएगा, थोड़ा फ़ोन स्लो हो गया होगा, मतलब अभी आवाज़ भी हो सकता है मेरा थोड़ा बहुत कटे। फ़ोन बहुत गर्म हो चुका है, पता नहीं क्या, पहले भी ऐसा होता था कभी कभी। स्टोरेज या अपडेट्स ये सब कुछ इश्यू होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन देखिए हम क्या बताए थे, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है। तो देख, पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हम लगा दिए। मिथाइल मतलब समझते हैं ना, CH3, ठीक है ना? चलिए 8 कार्बन है तो 1 2 3 खर्चा हो गया, 4 5 6 7 8, ठीक है। सब लोग हाइड्रोजन डाल दीजिए, CH3 CH3 CH, एक ही होगा यहाँ, 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पुराना होता है, समझ गए ना? 2 बॉन्ड पहले से 2 हाइड्रोजन डाल के 4 बॉन्ड पूरा करो, 2 बॉन्ड पहले से 2 बॉन्ड डाल के, मतलब 2 बॉन्ड पहले से 2 हाइड्रोजन डाल के पूरा कर दो, ठीक है ना? तो ये हुआ किसका स्ट्रक्चर बताइए, आइसोऑक्टेन का। लिखिए सब लोग, समझ गया ना? नंबरिंग ऐसे करते हैं हम लोग, नंबरिंग करना सिखा देंगे हम आपको अच्छे से। लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी छापिए। हो गया, छपा गया सबका? क्या आइसोऑक्टेन है तो 8 नंबर पे होगा ना, मतलब स्ट्रक्चर, या सेकंड पे? नहीं, हम क्या बताए थे, सेकेंड आइसो कब लगता है बताइए, आइसो कब लगता है? देखिए पढ़िए यहाँ, आइसो कब लगता है, व्हेन 1 मिथाइल ग्रुप इज ऑन सेकेंड कार्बन। देखिए तो पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, हो गया। और ये 8 कार्बन है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया, ठीक है। चलिए लिख लिए क्या सब लोग? लिख लिया ना बालक? जल्दी जल्दी छापिए। सॉरी, कुछ नंबरिंग हम गड़बड़ कर दिए, 1 2 3 होगा ना, गड़बड़ नंबरिंग है। रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7, कोई बोला भी नहीं है भाई अभी तक। हम अभी तक उतार भी नहीं किए थे पूरा। अच्छा, आप लोग नहीं लिखे थे ना, कोई बात नहीं। चल जल्दी से लिखिए सर, आप भरोसा है हम सबको। मतलब हम गलती लिख लिए, आप लोग सही लिख लिया, वाह, ऐसा हो सकता है। कह रहे हैं आप पे भरोसा है, इसलिए किसी को पता नहीं चला। पता ही नहीं लगा, वाह वाह गजब। चलिए ठीक है, लिख लिया ना, काट दीजिए अब। तो लिखवाए का है। चलिए देखिए, ठीक है, आइसोऑक्टेन का ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, समझ गया ना? ठीक है, ठीक है ना? तो ये है आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर, याद रखिएगा सब लोग। ये एक्चुअल में क्या है बताइए, एक्सेप्शन है, ठीक है ना? ठीक है ना? जो स्ट्रक्चर आपको हम पढ़ाए उसका एक्सेप्शन है, राइट? ये ऐसे नहीं बनेगा, एक्चुअली होना ऐसे ही चाहिए था, हम जो पढ़े उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है। याद कैसे रखिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ आइसोटाइप लग रहा है ना, देखो पहला दूसरा सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बन तो आइसोटाइप है, इधर से नियो लग रहा है, पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, समझ गए ना? यहाँ सेकेंड पे 1 मिथाइल ग्रुप, तो ये आइसोटाइप लग रहा है, नियो टाइप लग रहा है, और दोनों का मिक्सचर वाला आइसोऑक्टेन, ठीक है ना? याद करने का ट्रिक है और कुछ नहीं, ठीक है? याद कर लीजिएगा सब लोग ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कि ये एक्सेप्शन होता है। सब लोग याद करते रहिएगा, जहाँ जहाँ हम एक्सेप्शन बताते हो याद रहना चाहिए, क्वेश्चन वहीं से आएगा। हालांकि इतना इजी नहीं पूछता है। क्या है एक्सेप्शन? क्या है यहाँ पे एक्सेप्शन? यही स्ट्रक्चर गलत है, एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा नहीं होता है, आइसो रूल फॉलो नहीं हुआ। अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक है अल्कीन, ठीक है? क्या है बताइए, अल्कीन। अच्छा, हम लोग जो अभी नेमिंग कर रहे हैं ना, कौन सा नेमिंग कर रहे हैं बोलो? क्या IUPAC नेमिंग? नहीं, समझ गया ना? हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बताइए, हम लोग जो अभी नेमिंग कर रहे हैं ये क्या IUPAC नेमिंग है? नहीं, समझ गया ना? हम लोग सीधे ऐसी नाम लिख रहे हैं, कुछ लिखे जा रहा है, कॉमन नेम, समझ गया ना? ठीक है,
IUPAC नेमिंग आगे आपको सिखाया जाएगा। जैसे देखिएगा, इसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, एल्क प्लस आइलीन। क्या लिखते हैं बताओ, एल्क प्लस आइलीन। जैसे देखिएगा क्या नाम होगा, बोलो, इथ प्लस आइलीन, बोलो इथाइलीन। मिथ प्लस आइलीन क्या होगा, बोलो मिथाइलीन। ठीक है, समझ गया ना। और क्या होगा, जैसे ब्यूट, ब्यूट प्लस आइलीन क्या होगा, बोलो ब्यूटाइलीन। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना सब लोग। देखिएगा इधर, जैसे इसमें 2 कार्बन होगा, अल्कीन है डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला होता है ना अल्कीन, तो 2 बॉन्ड वाला है, कुछ ऐसा होगा, समझ गया ना। 3 वाला है तो क्या होगा, देखो ऐसा होगा कुछ। हाइड्रोजन डालने तो सबको आता ही है। देखो इधर, यहाँ 2 बॉन्ड पहले से है तो 2 हाइड्रोजन डाल के 4 बॉन्ड पूरा करो। यहाँ 2 बॉन्ड पहले से है, 2 हाइड्रोजन डाल दो। यहाँ देखो 2 बॉन्ड पहले से, 2 हाइड्रोजन डालो, 4 हो गया। 3 बॉन्ड पहले से 1 डाल, 1 बॉन्ड पहले से 3 हाइड्रोजन डाल। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे नेमिंग हम करते हैं। जैसे देखिएगा ब्यूटाइलिन है, तो देखिएगा सबसे पहले ध्यान से सब लोग देखिएगा इधर, देखिए 1 2 3 4, कुछ बच्चा ऐसे कर देगा और इसके बीच में एक जगह कहीं पे डबल बॉन्ड लगाई, यहाँ लगा दिए। कोई बच्चा हो सकता है कि ऐसा भी कर दे, सर हम इधर तो नहीं लगाएंगे, हम बीच में यहाँ लगाएंगे। समझ गया ना। तो अब हम आखिर करें तो करें क्या, तो इधर देखिए ध्यान से देखिए, पहले हाइड्रोजन भी मतलब देख लेते हैं हम लोग, समझ गया ना। ये भी क्या है बता, ये भी तो ब्यूटाइलिन ही है। हाँ सर ब्यूटाइलिन ही है। अच्छा तो देखिएगा, ये हो गया अल्फा पोजीशन। देखिए अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया अल्फा ब्यूटाइलिन। ये देखिए अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है ना, समझ गए ना सब लोग। अब हाइड्रोजन डाल के पूरा कर दीजिए। देखिए इधर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। समझ पा रहे हैं ना सब लोग, 3 1 1 2, राइट, समझ गया ना। ठीक है ना। तो अल्फा बीटा क्या बता रहा है, बोल, अल्फा एंड बीटा डिफाइंस, क्या डिफाइन कर रहा है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है ना, डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है। अच्छा कोई बच्चा ऐसे भी तो कर सकता है ना, देखिए इधर ऐसे। ठीक है ना सर, ये तो आइसो वाला बन गया। हाँ, इसका नाम क्या लिखो, देखो पहला दूसरा सेकेंड, देखिए इधर पहला दूसरा सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है ना। अच्छा हाइड्रोजन डालना चाहते हैं क्या आप लोग, डाल दीजिए 2 हाइड्रोजन। अच्छा दूसरे पेन से डाल देते हैं 3 3 1। 4 बॉन्ड पहले से है, गलती सॉरी। कल का क्लास ऑफ हो गया था, समझ गए, तबीयत मेरा ज़्यादा खराब हो गया था, हाथ में दर्द होने लगा था इसलिए, अरे बहुत ज़्यादा होने लगा था इसलिए ऑफ हुआ था, नहीं तो ऑफ थोड़ी होता क्लास। हो गया, लिखते चलिए सब लोग। माही आपका छूटा तो नहीं ना है, आप आउट हो गए थे। ऐसा नहीं है कि खाली हम कॉपी पे लिखते रहते, नहीं, मेरा ध्यान उस पर भी रहता है, कौन है क्लास में कौन नहीं है सब। पता है कौन सा
कौन सा बच्चा का कौन सा टॉपिक खोजा मतलब सॉरी छूट गया है वो भी हमको याद रहता है कौन सा बच्चा है कब क्लास छोड़ा सब याद रहता है। सर हो गया छाप लिए। चलिए ठीक है सही है, अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिए ना सब लोग? फिर आउट हो गई ना, हमको पता था इसका नेटवर्क खराब है। चलिए देखिएगा, स्नेहा कोई दिक्कत यहाँ तक में? बोलो। नहीं है ना, चलिए सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अल्काइन। अच्छा आप धीरे बोलते हैं या आपका फोन का आवाज गड़बड़ है? धीरे बोलते होइएगा ना, हमको लग रहा है। चले देखिएगा, देखिए अल्काइन का ना कोई रूल नहीं होता है, समझ गया ना, इसी नाम को छोड़ रखो तो समझ गया, कॉमन नेम सीख रहे हैं। तो देखिए कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन वाला, इसका नाम हम दे दिए एसिटिलीन, ठीक है ना, एसिटिलीन, ठीक है। तो देखिएगा इधर गौर से सब लोग, देखिए कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है, राइट। इसमें हम एक काम करते हैं ना, एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। क्या लगा दिए? मिथाइल ग्रुप। इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो? तो फिर से एक बार बता दे, देखो माही आप आउट थे ना, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, नाम पड़ा एसिटिलीन। अब देखिए कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन को हटा दिए और यहाँ एगो मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब नाम क्या पड़ जाएगा बोलो? मिथाइल एसिटिलीन। समझ गया ना, क्या नाम पड़ जाएगा बोलो? मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है। चल अब देख और भी नाम, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मान ले दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकाल दिए, इधर से भी इधर से भी, यहाँ लगा दिए CH3, इधर भी लगा दिए CH3। अब इसका नाम क्या होगा बोलो? दो मिथाइल लग गया, डाई मिथाइल एसिटिलीन। समझ गया ना, डाई मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है ना। कुछ ऐसे हम लोग नेमिंग करते हैं। चलिए और पढ़िएगा, क्या रेडिकल थोड़ा बताए क्या, या छोड़ दे? रहने देते हैं, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। याद सब लोग जरूर कर लीजिएगा, समझ गया ना। ऐसे ये सब बहुत छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना।